हेलो बच्चों, मैं जगरानी सुरीन KGBB बानो सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका। आज हम लोग वर्ग 8 का अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो खनिज क्या है, ये चीज़ को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो साधारणतः वे सभी पदार्थ जो खनिज द्वारा प्राप्त होते हैं ये खनिज कहलाते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। मानव अपने सभ्यता एवं संस्कृति के आर्थिक विकास का प्रारंभिक चरण से लेकर वर्तमान तकनीकी युग तक खनिज का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते आ रहा है। हम जानते हैं आज का युग औद्योगिक युग है। खनिज संसाधन को आधुनिक औद्योगिक युग की रीढ़ भी कहा जाता है। खनिज सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता है। अलग अलग चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां से आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे महासागरों की तली, अंटार्कटिका, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र आदि। खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण या विलेयता के आधार पर इसको हम लोग पहचानेंगे। अब हम लोग खनिजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है और जिसमें से हम लोग 100 खनिज ही अयस्क के रूप में हम लोग जानते हैं या उसके उतना को हम लोग पढ़ेंगे। तो अयस्क वैसे खनिज होते हैं जिसमें धातु की मात्रा होती है, अर्थात जिसका उपयोग उद्योगों में, कारखानों में किया जाता है। तो संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक दो श्रेणियों में बांटे गए हैं। धात्विक और अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। हम लोग इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं धात्विक के अंतर्गत लौह और अलौह खनिज है। तो जिन खनिजों में धातु की मात्रा होती है उससे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज धातु के कच्चे रूप होते हैं और ये धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। इसमें चमक होती है, जैसे कि लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट इसके उदाहरण हैं। आगे हम लोग देखेंगे लौह। धात्विक के अंतर्गत लौह और अलौह में हम लोग बांटे हैं। तो लौह क्या है? तो धात्विक खनिज में लोहे के अंश की प्रधानता होती है, उससे ही हम लौह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि लौह अयस्क, मैंगनीज आदि। और अलौह धातुओं में लौह तत्व नहीं होते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा इत्यादि। तो जिन खनिजों में धातु नहीं पाई जाती है उससे ही अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम इन खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम ये भी अधात्विक खनिज ही है, लेकिन इनके जलने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको ऊर्जा खनिज भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और इन खनिजों को बाहर निकालने के लिए ऐसे विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें से 3 विधियां हैं जिसके माध्यम से खनिजों को पृथ्वी के बाहर निकाला जाता है। ये खनन है, प्रावेदन है और आखनन। इन तीनों विधियों के द्वारा खनिजों को पृथ्वी के धरातल से बाहर निकाला जाता है। तो खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृथ्वी के ऊपरी सतह को हटाकर निकाले जाते हैं
उससे हम लोग कहेंगे विवृत खनन या खुला खनन। जैसे कि हम लोग इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं विवृत खनन, या इसको हम लोग खुला खनन भी कहते हैं। और उसके बगल में है कुपकी खनन। तो अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहन वेधन विधि अपनाई जाती है। इसको गहरा मतलब छेद करके वेध करके इसको निकाला जाता है, जिसको हम लोग कुपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और इसको निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। और इस प्रकार की खुदाई को, इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रावेधन कहा जाता है। उसी तरह आखनन सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है, उस प्रकार की प्रक्रिया को आखनन कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग इस खनिज और शक्ति संसाधन पाठ को इतना ही तक हम लोग देखते हैं। अगले वीडियो में हम इस पाठ को हम विस्तार से कि किस किस महादेशों में, देशों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे।